ॐ कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्मातर्योनिमुद्रे नमोस्तुते। असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर पीजे हजारिका जी, असमी भाषा के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर वसंत कुमार गोस्वामी जी, प्रतिदिन समूह के स्वामी, आज के अनुष्ठान के पुरोधा श्री जयंत जी बरुआ जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी श्री ऋषिनाथ जी, सभा भवन में विराजमान विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारीगण, अध्यापकगण, शोधक छात्र, छात्र, नेत्रहीनों की संस्थाएं तथा असमी भाषा से, असमी गौरव से प्रेम करने वाले अन्य समस्त महानुभाव, नमस्कार। मोय होकल के नमस्कार जनाइसु। आज पुण्य स्मरण श्री हेमचंद्र जी बरुआ की 127वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उनकी स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज निश्चित रूप से जब हेमकोश के ब्रेल संस्करण ने गिनीज बुक के पृष्ठों में अपना स्थान बनाया है, तो आज श्री जयंत बरुआ जी ने असम के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया है। ही हैज एडेड अ गोल्डन पेज इन द हिस्ट्री ऑफ असम। और केवल यही बात नहीं है, आज असम ने और असमी भाषा ने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा है। भारत की अन्य भाषाएं भी हैं, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, उनमें भी ब्रेल डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी बड़ी डिक्शनरी कोई नहीं। एक भार्गव डिक्शनरी छपी हुई है सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से, 14 वॉल्यूम्स में है, बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी है। एक केवल हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी है, वह भी सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से छपी है, लघु हिंदी शब्द सागर, उसमें कुल 50,000 वर्ड एंट्रीज है। परंतु आज जिस हेमकोश का आपने, ब्रेल संस्करण का आपने प्रकाशन किया है, उसमें जैसा अभी वसंत कुमार जी गोस्वामी भी बता रहे थे कि उसमें 90,640 वर्ड एंट्रीज हैं। इतनी शब्द की प्रविष्टियां हैं, इनकी व्युत्पत्तियों पर विचार किया गया, इनके अर्थ पर विचार किया गया है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी भाषाओं के होते हुए भी आज असमी भाषा ने भारत के गौरव की वृद्धि की है, श्री वृद्धि की है। भारत के भाल पर एक सोने का मुकुट अर्पित किया है, असम क्षेत्र को, असमी भाषा को, और ऐसे इसके जाज्वल्यमान नक्षत्र, जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय पिंड श्री जयंती जी बरुआ, आपके सारे दल को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं, वर्धापन प्रस्तुत करता हूं। और मुझे लगता है एक पौत्र, एक ग्रैंडसन, इससे बड़ी श्रद्धांजलि अपने पितामह को, अपने दादा को, अपने ग्रैंडफादर को क्या अर्पित करेगा। जिस पुण्यतिथि पर स्वयं विश्व समाज, स्वयं विश्व समुदाय आपके कर्म का अभिनंदन करने को प्रस्तुत हुआ। दूसरी बात,
एक बात और समझनी है कि आज हेमचंद्र बरुआ जी अपने शरीर से हमारे मध्य उपस्थित नहीं, परंतु जो साधारण मनुष्य होता है, साधारण जीव होता है, वह अपनी मृत्यु के बाद उसके शरीर की समाप्ति हो जाती है, उसके शरीर की जो भी चेष्टाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। परंतु जो इस प्रकार के पुरुष होते हैं, जो शब्द की सृष्टि करते हैं, जो साहित्य का प्रणयन करते हैं, जो इस प्रकार के वांग्मय का प्रणयन करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। भर्तृहरि ने कहा है कि नास्ति तेषां यशक्काये जरा मरणजं भयम्। उनका यशः शरीर, वो अब अपने, उनकी जो बॉडी है वो फेम की बॉडी, यशः शरीर, तो उनके ये जो भौतिक शरीर है ये तो नाशवान है, इसे तो जीर्ण भी होना है और मरना भी है, इसका अपवाद कोई नहीं है। परंतु ये जो यशः शरीर है, इसमें न वृद्धावस्था आती और न इसका क्षरण होता, न इसका मरण होता। तो आज भी श्री हेमचंद्र बरुआ जी आज भी हमारे मध्य उसी प्रकार विराजमान है। उनका यशः शरीर यहां तो है ही, परंतु प्रत्येक असम भाषा असमी भाषा भाषी प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के मानस में उनका यशः शरीर उसी प्रकार से विराजमान है। तो वे इमॉर्टल हैं, उनकी इमॉर्टल प्रेजेंस को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबके साथ प्रणाम करता हूं। और एक बात और, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ये यश के शब्द हैं, दिवम स्पृशति भूमिंच, दिवम स्पृशति भूमिंच शब्दः पुण्येन कर्मणा यावत् स शब्दो भवति स्वर्गलोके महीयते। किसी किसी की पीछे निंदा होती है, किंतु जाने के बाद यदि किसी की कीर्ति का शब्द, किसी के यश का शब्द यदि भूमि से लेकर और द्युलोक तक फैला होता हो, फैला रहता हो, फैलता हो, जैसा कि स्वयं श्री हेमचंद्र जी बरुआ का है, तो ऐसे जब तक ये शब्द होता है और जो हो रहा है हेमचंद्र बरुआ जी के संदर्भ में, तो तब तक स्वर्ग लोक में वह व्यक्ति केवल रहता नहीं है, महीयते पूज्यते, स्वर्ग लोक में उसकी पूजा होती है। मैं संस्कृत के श्लोक जानकर बोल रहा हूं। अभी वसंत गोस्वामी जी इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि हेमचंद्र कोश जब लिखा गया तो वो कोशकार केवल असमी भाषा का पंडित नहीं था, वो संस्कृत का भी विद्वान था, और संस्कृत के माध्यम से उन्होंने उन शब्दों की व्युत्पत्तियों का प्रकाशन किया। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, फर्स्ट एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी का प्रणयन कैसे हुआ, वहां उनका संस्कृत का पांडित्य भी काम कर रहा था, संस्कृत की वैदुषी भी काम कर रही थी। तो हेमचंद्र बरुआ जी इस प्रकार से यहां से लेकर स्वर्ग तक उनकी पूजा हो रही, और हम उनकी पूजा में हम सम्मिलित हैं। मैं ये बात यहां रखना चाहता हूं कि अभी असमी व्याकरण की भी चर्चा हो रही थी। जब शब्द के हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञान की संस्कृति है, और हम मनुष्य पशु होते पशु हैं, परंतु पशु होते भी हुए भी पशु नहीं। हमने अपने पशुत्व का अतिक्रमण कर दिया है, हमने अपने पशुत्व को पीछे छोड़ दिया है। उसका कारण क्या है? ज्ञानम ही तेषाम एको विशेषा। केवल हमें एक अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये तो जैसा पशुओं का वैसा ही मनुष्य का है, लेकिन क्या है? ज्ञान धर्म ये उनमें एक विशेष है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य बनता है। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आधार क्या है? भाषा। इसका आधार क्या है? शब्द। और शब्द की अनंत शक्ति है। इसी कारण हमारी संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जैसे ब्रह्म अनंत है वैसे ही शब्द अनंत है। और शब्द ब्रह्म के उपासक थे श्री प्रातः स्मरणीय श्री हेमचंद्र जी बरुआ। तो हम उनकी शब्द ब्रह्म की उपासना को यहां बड़ी श्रद्धा से उसके प्रति नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी अनंत प्रणतियां अर्पित करते हैं।
उनको ये अवगत था। आप देखिए हमारी संस्कृति में क्या होता है, जब संस्कृत की चर्चा होती है तो वहां कहा गया अष्टाध्यायी जगन्माता अमर कोशो जगत पिता। अष्टाध्यायी माने बुक ऑफ ग्रामर रिटन बाय पाणिनि, और अमर कोश ये एक डिक्शनरी है। ए.बी. कीथ ने बताया है कि अमर कोश के जो रचयिता हैं अमर सिंह, उनकी संभावना व्यक्त की है कि वो 6th सेंचुरी के आसपास रहे होंगे। तो उसको जगत पिता बताया गया, क्योंकि मनुष्य की जगन माता और मनुष्य की जगत पिता दो ऐसी वस्तुएं ही हो सकती हैं जो ज्ञान से संबद्ध हो, भाषा से संबद्ध हो। ये विवेक, ये अवधारणा उन प्रातः स्मरणीय हेमचंद्र बरुआ जी को थी, इसीलिए उन्होंने असमी भाषा को एक कोश दिया। अन्यथा कोश के बिना शब्द का संस्कार दृढ़ नहीं होता। और श्री जयंत जी बरुआ, ये पूरी परंपरा है परिवार की, ऋषि बरुआ जी तक जा रही है। आपकी पुत्री मुझे मिली थी, उन तक जा रही। ये क्या है? आप के जो पिताजी थे श्री हेमचंद्र बरुआ जी के सुपुत्र, वो भी अब अपने यशः शरीर में है, उन्होंने इस हेमकोश के 10 संस्करण प्रकाशित किए। और आपने एक और उसमें वृद्धि की कि हम जो नेत्रहीन समाज है, आप शेष लोगों को तो सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाश मिलता है, चंद्र के प्रकाश से भी प्रकाश मिलता है, परंतु हमारा सूर्य और चंद्र शब्द ही। और जब शब्द के प्रकाश में दरिद्रता होती है तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। तो श्री हेमचंद्र बरुआ जी और उनके सुपौत्र श्री जयंत जी बरुआ जी ने हमारे जीवन में, हमारे जो असमी भाषा भाषी नेत्रहीन समाज के लोग हैं, दृष्टिहीन समाज के लोग हैं, उनके जीवन में एक स्थायी व्यवस्था प्रकाश की स्थायी आलोक की व्यवस्था की, ताकि हम असमी भाषा के उन शब्दों की आत्मा को पकड़ सकें और उस अपने आत्मा को प्रकाशित कर सकें। तो श्री जयंत जी बरुआ का मैं नेत्रहीन समाज की ओर से अपना अनन्य अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। एक बात और समझ लीजिए, श्री हेमचंद्र जी बरुआ की कोख से, उनके अंश से श्री आपके पूज्य पिताजी और फिर आप, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं है। जब हम पुत्र कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में, संस्कृत के माध्यम से, और निश्चित रूप से असमी भाषा में भी एक शब्द होगा संतान या संतति। बंगला में, इन सभी भाषाओं में संतान शब्द व्यवहृत होता है पुत्र के लिए, पुत्री। और संतान या संतति ये संस्कृत का शब्द है। और आप जानते हैं संतान का क्या अर्थ होता है? विस्तार। तो ये जो बरुआ जी, जयंत जी बरुआ बैठे हैं, ये उन्हीं हेमचंद्र बरुआ का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ हेमचंद्र बरुआ। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं, महाभारत के पृष्ठों में कहते हैं कि पुत्र आत्मा मनुष्यस्य, पुत्र मनुष्य की आत्मा है। इसी कारण से पत्नी का एक पर्यायवाची, एक सिनोनिम में शब्दों की बात हो रही है। पत्नी को कहा जाता है, पत्नी का एक पर्यायवाची है जाया। जाया क्यों कहते हैं? जायते अस्याम पुरुषः, पुरुष स्वयं उस स्त्री में स्वयं जन्म लेता है। तो ये हेमचंद्र बरुआ जी ने अपनी धर्म पत्नी में अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया, और फिर उनके पुत्र ने श्री जयंत जी बरुआ के रूप में जन्म लिया। तो ये एक्सटेंशन है, ये अलग इंडिविजुअल नहीं है। इसीलिए वही शब्द साधना की, शब्द ब्रह्म की उपासना की वही परंपरा आपको उसी रूप में दिखाई देती है। और ये ऋषि बरुआ जी और ऋषि बरुआ जी के भी आगे, आपकी पुत्री और उनके भी आगे, ये विस्तार परंपरा, ये परंपरा शब्द ब्रह्म की उपासना की ऐसे ही चलने वाली निश्चित रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। और विशेष रूप से ये कोई साधारण कर्म नहीं है। जो ब्रेल संस्करण का प्रकाशन, ये साधारण कर्म नहीं। और चीजों के लिए तमाम साधन सुलभ है, परंतु इसके लिए तो अलग प्रयास करने पड़ते हैं। और ये प्रयास कब होते हैं? ये प्रयास जब मन में संवेदना होती है। आपका एक कर्म है, पत्रकारिता का कर्म, आप उसमें वर्चस्वी हैं, सारे विश्व में आप जाने जाते हैं।
परंतु ये जो पत्रकारिता का कर्म है ना, ये कर्म रहता है, परंतु यदि इसमें संवेदनशीलता मिल जाए तो ये कर्म कर्म नहीं रहता, धर्म हो जाता है। तो आप तो धर्म प्रवण है। एक पूरी टीम लगी हुई थी प्रतिदिन समूह के अंतर्गत, 8 नेत्रहीन लोग और 4 नेत्रवान लोगों का एक दल था, पूरा रिकॉर्ड कीपिंग। और ये सब किसके सुपरविजन में हो रहा था? श्री जयंत चौधरी जी और श्री किशोर मोहन भट्टाचार्य जी। और निश्चित रूप से ये जो महनीय कर्म हुआ है, ये जो असम के असमी भाषा के गौरव की स्थापना हुई है, तो इसमें ये जो विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, उसकी भी हवि किशोर मोहन भट्टाचार्य जी के रूप में आपकी भी एक छोटी सी हवि डली है। और मैं इसके लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर और चांसलर स्वयं गवर्नर साहब यहाँ विराजमान हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई समर्पित करता हूं कि आपने भी आज ये जो गौरव गाथा लिखी जा रही है, इसमें आपके विश्वविद्यालय का भी योगदान है। मान्यवर, इस प्रकार से आपने अत्यंत 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 हमारे लिए एक अनूठा कार्य प्रस्तुत किया है। मैं, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो केवल राज्य के प्रमुख नहीं होते हैं, अकादमिक जगत के प्रमुख होते हैं। ये जो कोश है, 10,640 शब्दों की जैसे हमने बात की, 90,640 जो शब्द प्रविष्टियां हुई हैं, वर्ड एंट्रीज इतनी हैं इसमें। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये ड्राइंग शीट पर छपता है, ब्रेल का जो हार्ड प्रिंट है वो ड्राइंग शीट पर, ये बहुत मूल्यवान होता है। और इसे लगभग ये 10,279 पृष्ठों की सामग्री छापी है जयंत बरुआ जी ने, और 21 वॉल्यूम्स में छपी, 21 वॉल्यूम्स, कुल मिलाकर 82 किलो 800 ग्राम, इतना इसका भार है। एक साधारण व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता। तो श्री जयंत बरुआ जी, मैंने आपके संवेदना को प्रणाम किया था, संवेदनशीलता को प्रणाम किया था। श्री जयंत बरुआ जी ने असम प्रदेश के श्री राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में मैं यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने जितनी यहां नेत्रहीनों की संस्थाएं थी, सबको ये बल्कि बुक, ये डिक्शनरी निःशुल्क समर्पित की है। इसके लिए भी श्री बरुआ जी का बहुत अभिनंदन होना चाहिए। अब इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं नेत्रहीनों के लिए। अब देखिए आजकल क्या है, डिक्शनरी सॉफ्ट कॉपीज उसकी होती, सॉफ्ट प्रिंट होता है, व्यक्ति के लैपटॉप में, व्यक्ति के टैब में, व्यक्ति के मोबाइल में वो रहता है। मैं आपसे ये बात रखना चाहता हूं कि अब हम नेत्रहीनों के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ये पेन, ये टाइपराइटर्स, हमारे ब्रेल प्रिंटर, हमारी ब्रेल सेट, ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ही थी। अब और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज आ चुकी, उससे हमारे कुलपति महोदय, वाइस चांसलर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और आदरणीय चांसलर साहब, हमारे महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ जितने नेत्रहीन अध्यापक हैं, क्योंकि वो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी योग्यताएं सिद्ध की हैं, अनेक बाधाओं के बाद सिद्ध की हैं, साक्षात्कारों तक में अनेकत्र दुर्भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, फिर भी उन्होंने अपना स्थान बनाया, उन्होंने अपनी योग्यता प्रमाणित की है। अब हम यदि उन्हें वेल इक्विप्ड कर दें, नई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज, जब एक ऐसी डिवाइस है ब्रेल नोट टेकर, तो हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को वो मिली हुई है, मेरी एक खराब हो गई, दूसरी दिल्ली विश्वविद्यालय, वो हमारी 10 गुना सामर्थ्य बढ़ा देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो इंडिविजुअली परचेज करना कठिन होता है, महंगी है, परंतु अभी हमारे जो ऋषिनाथ जी आए हैं, वहां वेस्ट में इंग्लैंड की एक टीम आई हुई थी, यूके की, तो वहां 10वीं के बाद प्रत्येक नेत्रहीन को ब्रेल नोट टेकर दे दिया जाता है। खैर, हम उतने समृद्ध नहीं हैं, परंतु हम अपने महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तक हम इस प्रकार की तकनीकी जो वस्तुएं हैं उनको दें। यद्यपि वो महंगी है, परंतु यदि कॉस्ट इफेक्टिव होने का आकलन किया जाएगा तो हमसे आप 10 गुना अधिक आउटपुट ले सकते हैं। तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमने अपनी सामर्थ्य प्रमाणित की, योग्यता प्रमाणित की। अब समाज, अब प्रशासन, अब हमारे जो अकादमिक मुखिया हैं, अधिकारीगण हैं, वे अपनी सामर्थ्य
सिद्ध करें और हमें वेल इक्विप्ड करें, ये मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने समाज की ओर से। उसके बाद आप हमसे खूब और अधिक काम ले सकते हैं। विशेष बात यह है, ये मातृभाषा का प्रकरण है। एक हिंदी के कवि हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने बड़ी बात कही है, क्योंकि असमी भाषा और मैं असमी भाषा का यह कोश है, इसका मैं सविशेष अभिनंदन करता हूं। हेमचंद्र बरुआ जी के द्वारा जो ये कोश निर्मित किया गया, तो वहां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। मुझे लगता है समझ आई होगी। तो ये ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा था। तो इसी के साथ ये भगवती कामाख्या का जो ये सिद्ध पीठ है, और इनके नाम से ही संभवतः इसे काम रूप भी कहते हैं, ये 10 महाविद्याओं की धरती है। मैं बहुत अधिक समय ले चुका हूं, तो मैं 10 महाविद्याओं की लीला भूमि को प्रणाम करता हूं। और पुनः पुनः आपके इस दल को, आपके इसमें आपने मुझे तो यह अनुभव होने लगा, मैं प्रतिदिन परिवार का सदस्य हूं। श्री प्रकाश मोहंथा जी ने जिस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था की आपके नेतृत्व में, श्री जयंत बरुआ जी, मैं उससे अभिभूत हूं। और मैं पुनः ये जो असमी भाषा के रूप में भगवती सरस्वती का विग्रह है, इसको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। शिरो स्नेही मोर भाखा जननी, नमस्कार।